नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 किसके ऊपर है? रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे लेक्चर नंबर 1 का, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेशन एग्जैक्टली है क्या। वहां पे आपको फनी एग्जांपल्स भी मिलेंगी, तो पहले जाके उसको चेक कीजिए। तो आज लेक्चर नंबर 2 में मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा। पहले रिलेशन असल में है क्या। रिलेशन क्या है? लेट ए एंड बी, कोई मैंने दो सेट ले लिए, ठीक है। रिलेशन हमेशा दो सेट्स के बीच में होता है। हो सकता है वो सेम सेट हो सकता है वो दोनों डिफरेंट सेट्स हो, तो डिपेंड करता है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। पहली बात, वो दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी कैसा होगा? इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट्स, ठीक है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगी उन दोनों सेट्स की, उसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया एक सेट ए बी, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। वन की रेंज क्या होगी वो देखते हैं। लेट भी मैं इसमें अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, अगर मैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास क्या आएगा? पहले वन का रिलेशन ए के साथ जाएगा, देन वन का रिलेशन बी के साथ जाएगा, देन टू का रिलेशन ए के साथ, टू का रिलेशन बी के साथ, देन थ्री का रिलेशन ए के साथ, थ्री का रिलेशन बी के साथ। तो ये तो मेरा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आर कैसा आ सकता है? आर शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर इनमें से कोई भी चुन लो, तो आर क्या आएगा? लेट इट बी 1 ए, 2 ए, 3 बी, किसी भी टाइप का आ सकता है, किसी भी टाइप का रिलेशन का वो सेट आ सकता है। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन। पीछे जाएंगे तो फनी एग्जांपल्स मिलेंगी, उसमें बहुत ज्यादा क्लियर होगा। इस पे दोबारा आना, ठीक है। इस पे बाद में आना है, पहले उस पे जाना है, ठीक है। ये थी रिलेशन की बात। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें क्या क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए एंड ट्रांजिटिव चाहिए। सिमिलरली हम एंटी सिमेट्रिक भी पढ़ेंगे, एंटी ट्रांजिटिव भी पढ़ेंगे, एंटी रिफ्लेक्सिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है? अगर हर एक के लिए ए के साथ रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली अगर सिमेट्रिक की बात करें, ए बी के साथ है, ठीक है, रिलेशन में। और सिमिलरली अगर बी सी ए के साथ रिलेशन में आ जाए, अगर बी ए के साथ रिलेशन में आ जाए वो सिमेट्रिक है। बट ये भी क्या है? हर एक ए एंड बी के लिए होना चाहिए, फॉर एवरी ए कोमा बी। अब ए बी सी ले लिए मैंने। अब ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है। अगर ए सी के साथ रिलेशन में आ जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है। कंडीशन फिर से क्या है? हर एक ए बी सी के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों है किसी रिलेशन में, अगर ये तीनों पार्ट ट्रू है तो वो कौन सा रिलेशन होता है? वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे तो वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात आती है नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मैंने क्या कहा था? देयर शुड बी एन एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो खुद के साथ रिलेशन में नहीं है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये नोटेशंस याद रखना। यही नोटेशंस अगर आपने गलत डाल दी ना तो भाई साहब नंबर नहीं मिलेंगे। अगर जहां पे देयर एग्जिस्ट आना चाहिए वहां पे आपने अगर फॉर एवरी डाल दिया तो गलत हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए ना तो भी वो नॉट रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो वहां पे एक ऐसा ए एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए कोमा ए इज नॉट रिलेटेड, ठीक है, यानी कि वो रिलेशन में नहीं है। सिमिलरली और एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं इसको और नॉन सिमेट्रिक भी कहते हैं। देयर एग्जिस्ट a b बिलोंग्स टू a सच दैट a b तो r के साथ है, r में बिलोंग कर रहे हैं वो, बट b a r में बिलोंग नहीं कर रहे। दैट मीन b इज नॉट रिलेटेड टू a, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव, वहां पे भी क्या है? देयर एग्जिस्ट a b c, वहां पे कोई ना कोई a b c ऐसा आना चाहिए सच दैट a b के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, ठीक है। यानी कि अगर तीन फ्रेंड हैं तो बी ए और सी का म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जैसे मेरा कोई फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, बट वो जो फ्रेंड है वो मेरा नोन नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है।
तो वो क्या हो गया, वो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में ज्यादा आपको क्लियर होगा। करें एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कहा गया, उसमें क्या, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 एज रिलेशन कैसा है, b should be equals to a plus 1 is equivalence relation, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में वन तो बिलोंग कर रहा है आर या कह लो ए को, वन तो ए में है। ठीक है, बट 1, 1 does not belongs to R. Why? ऐसा क्यों? Because क्या है, देखो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, which implies a equals to 1, हमने a 1 के इक्वल ले लिया। ठीक है, for reflexive a b should be equals to a, for reflexive b should be equals to a। तो अगर मैं यहाँ पे b को भी 1 ले लूं और a को भी 1 ले लूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 0 इक्वल्स टू 1, जो पॉसिबल ही नहीं है। और आप क्या कह सकते हो, अगर आप इसको b ही मान के चलो, और अगर a इक्वल्स टू 1 है तो b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। बट रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 होने चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। Therefore, there exists 1 belongs to A such that 1, 1 does not belongs to R। ठीक है, आपको ये चीज लिखनी है, डिफाइन करना है अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक में क्या है, देखो अगर मैं ले लूं 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड 1, 2 तो बिलोंग करेगा आर में, बट 2, 1 doesn't belongs to R। ऐसा क्यों, देखिए क्यों, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, क्या मिलेगा हमें अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इफ a is equals to 2 then b equals to 2 plus 1 which is 3। तो हमें क्या मिल रहा है, 2, 3। 1, 2 तो चलो मिल गया, ठीक है, क्योंकि 1 है, इक्वल्स टू 1 प्लस 1 वो तो 2 हो जाएगा। 1, 2 तो आर में मिल गया, बट 2, 1 नहीं मिला। तो ये क्या है, therefore there exists 1, 2 belongs to A such that, क्या लिखेंगे, such that 1, 2 तो R में है, but 2, 1 does not belongs to R। हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर हमने बात करनी तो इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो हमने तीनों चेक करने थे। अगर कोई एक भी आ जाता है कि वो लाइक रिफ्लेक्सिव है, तो नॉन रिफ्लेक्सिव आ जाए, नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाए, तो हम वहीं पे कह देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बट मेरा मकसद ये है कि आपको तीनों करके दिखाओ। ठीक है, तो मैं तीनों करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस को छोड़ दो, चेक करो इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। ठीक है, इक्विवेलेंस को भी ध्यान में मत रखो, इक्विवेलेंस यही पे प्रूव हो गया था, ये इक्विवेलेंस नहीं है। बट मैं तीनों करना चाहता हूँ ताकि आपके जो दिमाग में तीनों के बारे में पता चल जाए कि तीनों असल में है। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में क्या है कि चलो आपको एक किस्सा बता देता हूँ। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया ग्रेजुएशन करने के लिए, तो क्या हुआ, हमें सबसे पहले फंक्शन की बारी आ गई। तो फंक्शन को बताने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताऊं जो हमारे साथ हुआ था, बताता हूँ। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया तो क्या हुआ कि हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन सुनने में मिला वो क्या था, फंक्शन को डिफाइन करो। तो कुछ बच्चे ऐसे थे, कहना नहीं चाहिए, चलो कुछ अलग वे में बोल देता हूँ कि वो बच्चे क्या थे जिन्होंने फंक्शंस पढ़ा नहीं था। तो एक बच्चा उठा और उसने बोला कि मैम फंक्शन जो हम शादी वगैरह पे जाते हैं वो फंक्शन होता है। तो उसको फिर पता ही आपको टीचर्स जो सुनाते हैं हम भी सुनाते हैं, हम भी टीचर है। तो अभी बताता हूँ मैं फंक्शन क्या था जो हमने स्कूल में पढ़ा था। फंक्शन जो डेफिनेशन स्कूल में पढ़ी थी वो
और कॉलेज की डेफिनेशन जो हमें बताएगी तो बहुत अलग थी, लेकिन मीनिंग सेम था। तो ये हमें जो कॉलेज में डेफिनेशन बताएगी थी वो है अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, जो आप इनपुट्स दे रहे हो टू अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, यानी कि ए सेट और बी सेट की बात हो रही है, ठीक है ना। इनपुट्स टू अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, जो उसकी आउटपुट्स आएंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, उसकी इमेजेस आएंगी, वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन वही है जिसमें एक कोड डोमेन की एक सिंगल रेंज हो, जो एलिमेंट्स है कोड डोमेन के, हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस होगी तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है, वो फंक्शन नहीं होगा। एग्जांपल दे देता हूं, लाइक ये ए है, ये सेट बी है, हम एफ चला रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 2 3, यहाँ पे आ गया 4 5 6, वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एबीसी नाम दे दो, अगर एबीसी नाम देना है, ए बी सी, चॉइस इज योर्स। तो कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ गई ना तो वो फंक्शन नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। करते हैं वन वन फंक्शन की, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में आपको आ जाता है इंजेक्टिव है या नहीं, तो आप सोच में पड़ जाते हो कि आपने इंजेक्टिव के बारे में सुना नहीं होता, जब सुना भी होता है तो भूल जाते हो, ठीक है। तो वन वन को ही इंजेक्टिव या इंजेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन, सरजेक्शन, सरजेक्शन होता है हमारा ऑन टू। तो हम पहले वन वन फंक्शन की बात करते हैं। एक वन वन होता है, एक मैनी टू वन होता है, या वन टू मैनी होता है, तो ठीक है। भाई बात क्या है, आ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी वन वन। अब वो फंक्शन वन वन क्या होगा, कब होगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। यानी कि अगर a से अगर कोई एक एलिमेंट उठाते हो तो उसकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए b में, ठीक है। डिफरेंट इमेज यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। मैथमेटिकली बता देता हूं, फॉर एवरी a, b, कोई भी अगर आप ए बी ले रहे हो, फॉर एवरी हम इसलिए चूज करते हैं कि हम हर एक एलिमेंट की बात करते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, व्हिच इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। और हम क्या कह सकते हैं, अगर एलिमेंट्स इक्वल है और फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू ए, दैट मीन इसका कहने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट एक ही है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट है। देन f of x1 equals to f of x2। अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज सेम है, ठीक है ना। अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को और क्वेश्चन में कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता है f of a is not equals to f of b, then a is not equal to b। ये भी क्या है, 1 1। और कैसे लिख सकते हो, f of x1 is equals to f of x2, then x1 equals to x2। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब मैनी फंक्शन क्या होता है, मैनी फंक्शन वही है, एग्जांपल में बता देता हूं। मैनी फंक्शन वही है कि लाइक ये a है, ये b है, ये 1 2 3 a b c, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए। जब दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ जाए या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज आ जाए, वो मैनी फंक्शंस हो जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं ऑन टू की या सरजेक्शन की। ऑन टू इनटू, इनटू अलग है ऑन टू से, ठीक है। पता है ऑन टू एंड इनटू की। ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, फंक्शन f from a to b is said to be on to if every element in b have a pre-image in a। बताता हूं क्या है प्री इमेज, क्या होती है। ये a है, ये b है, ये a, ये b, ये c, ये d, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब अगर a का रिजल्ट 1 है तो ये इमेज होती है a की, ठीक है। a की इमेज क्या है, 1, और 1 की प्री इमेज क्या है, a। इसको प्री इमेज बोलते हैं। इसलिए क्या बोला कि एवरी एलिमेंट इन b के सारे एलिमेंट्स की अपनी अपनी इमेज होना जरूरी है, अपनी अपनी प्री इमेज होना जरूरी है। तो एवरी एलिमेंट इन b है प्री इमेज इन a में।
ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, रेंज इक्वल टू कोडमीन। अब रेंज और कोडमीन में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। उसने बोला रेंज इक्वल टू कोडमीन। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे इन सबको अगर मैं रब कर दूं, लेट इट बी, अगर a की वैल्यू 2 है, b की भी वैल्यू 2 है, तो रेंज क्या आएगी, और c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4, तो रेंज जो होगी, रेंज है 2, 3, 4। यानी कि 1 को तो नहीं ना उन्होंने लिया, ठीक है ना, 1 को तो नहीं ना ले पाए हम, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट आता है, जहां तक वो पहुंचते हैं वो रेंज होती है, जहां तक वो पहुंचते हैं वो रेंज होती है। 1 तक तो नहीं ना पहुंचे वो, तो 1 रेंज में नहीं आएगा। तो कोड डोमेन क्या आ गई, कोड डोमेन आपकी आ गई, कोड डोमेन में सारे एलिमेंट्स आते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये डिफरेंस है रेंज एंड कोड डोमेन में, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका रेंज एंड कोड डोमेन। बट अकॉर्डिंग टू द ऑनटू, अकॉर्डिंग टू द ऑनटू, बी के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज ए में होनी जरूरी है, ठीक है। यानी कि फॉर y belongs to b, there should be exist x belongs to a such that f of x should be equals to y, or we can say that y should be equals to f of x, ठीक है। मैथमेटिकली कहने का ये मतलब है, फॉर एवरी y belongs to b, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखूं, for every y belongs to b, there exists x belongs to a such that f of x equals to y, or we can say that y equals to f of x, ठीक है। ओके, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन होगा जो 1 1 है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू हो तो वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो वो इन्वर्टिबल भी है। इन्वर्टिबल मींस उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब ये फंक्शन है हमारा क्या, ये फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू, ठीक है। इसकी रेंज 1, 2, 3 एंड 4 आएगी। इसमें डोमेन रेंज दोनों इक्वल है, कोड डोमेन एंड रेंज। अगर रेंज सबसेट होती कोड डोमेन की तो वो फंक्शन होता इनटू फंक्शन। अगर ऑन टू नहीं है तो वो इनटू है, बस इतना याद रखो। यही डिफरेंस है ऑन टू और इनटू में, ठीक है। अगर कोई फंक्शन की रेंज कोड डोमेन के इक्वल ना आए, वो फंक्शन होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब टेबल की बात करते हैं। मेरी आदत थी जब मैं स्टूडेंट था तो मैं हर चीज को समराइज करता था, ताकि मैं सारे नोट्स को दोबारा मत देखूं, ठीक है। मैं सीधा समराइज पे जाऊं, समरी पे जाऊं और सब कुछ समराइज करूं, सब कुछ रिमेंबर करूं। तभी देखते हैं। सबसे पहले 1 1 फंक्शन, ये 1 1 डाला है। 1 1 फंक्शन यानी कि अगर x1 x2 a को बिलोंग कर रहे हैं, f of x1 equals to f of x2 है, then after some calculation x1 equals to x2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ऑन टू की बात करें, for every y belongs to b, there exists x belongs to a such that f of x equals to y होगा। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, उसके लिए चाहे x1 f of x1 equals to f of x2 आ जाए, बट x1 equals to x2 नहीं आए। सिमिलरली अगर ऑन टू एंड इनटू की बात करें, नॉट ऑन टू बट इनटू, उसके लिए सबसे पहली जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, रेंज शुड बी द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। अदरवाइज क्या कह सकते हैं हम, और कोई ना कोई y के लिए वहां पे एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा such that f of x does not equals to y आए, ठीक है। तो किसी एक भी एलिमेंट के लिए अगर ये पॉसिबल हो गया तो वो सेट ऑन टू नहीं है। सिमिलरली अगर किसी एक भी एलिमेंट के लिए वो इक्वल नहीं आए तो वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, जो आप बच्चों गलत करते हो, वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर आपको शो करना है या प्रूफ करना है तो कभी भी एग्जांपल नहीं लेनी, और जब आपको शो या प्रूफ नहीं करना है, जस्ट चेक करना है, तो you have to take example. If you have to prove, please do not take any example. If you don't have to prove, please take an example. Okay? तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि इक्वलेंस है, दैट मीन वो इक्वलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या है,
रिफ्लेक्सिव। अभी रिफ्लेक्सिव में क्या है, अगर ए मैं ए से ले रहा हूं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कोमा ए आर में है, तो आर ये कैसे हो गया बताता हूं। आर का रिलेशन कैसा है, आर का रिलेशन ऐसा है, सॉरी यहाँ पे ए कोमा बी ए में है। आर का रिलेशन ऐसा है कि जब ए को बी में से या ए में से बी को मैं माइनस कर रहा हूं तो वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो 4 किस किस को डिवाइड करता है, 0 को करता है, ये करता है। अगर 0 को करता है तो यहाँ पे देखिए सिंस, इसको आप बिकॉज भी बोलते हो और हम एमएससी या ग्रेजुएशन में इसको सिंस बोलते हैं। सिंस a belongs to a then mod of a minus a क्या आ गया 0, सॉरी ठीक है 0 आ गया, which is divisible by 4। यहाँ पे लिख लेना divisible by 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, अभी सिमेट्रिक में क्या है, for every a b belongs to a such that a b belong कर रहा है r को, which implies mod of a minus b इसके इक्वल है is divisible by 4, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन divisible by 4 है। a b तो रिलेशन में होता है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, हमने b a को शो कराना होता है कि वो रिलेशन में है, तो वही मैं शो करवा रहा हूं। अब यहां से मैं माइनस कोमा ले सकता हूं, यस ले सकता हूं, मेरी मर्जी है जी। माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, वही लिखोगे। अब मोड में है तो मोड में नेगेटिव साइन जो होता है, वो जो कॉमन नेगेटिव होता है वो रिजोल्व हो जाता है। तो रिजोल्व होने के बाद क्या आ गया, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। इससे क्या रिलेशन आ गया, अगर a b रिलेशन में था तो a माइनस b डिविजिबल बाय 4 था। अगर b माइनस ए डिविजिबल बाय 4 है दैट मीन b a रिलेशन में है। इजी था ना, यस। अब आगे बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। आइए ट्रांजिटिव, नंबर 3 ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है, फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू r, ठीक है, सॉरी a नॉट r, a b बिलोंग कर रहा है आपको एंड b c भी बिलोंग करता है r। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, वो क्या है, which implies हमारा क्या है, mod of a minus b is divisible by 4, that mean इसका रिजल्ट कुछ मल्टीपल्स में होगा 4 के, है ना, मल्टीपल्स में ही होगा तभी 4 उसको डिवाइड करेगा। अब इसको अगर मैं मोड हटाऊं, मोड हटाना बहुत जरूरी है, अगर मैं मोड को हटाता हूं तो a minus b आता है, बट इधर प्लस माइनस 4m आता है। ऐसा क्यों, मोड पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव रहने देता है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव रखता है। तो हमें नहीं पता a minus b पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए प्लस और माइनस यूज करते हैं। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमारा b माइनस c का जो मोड था वो इक्वल्स टू 4n लिख लो, इसका रिजल्ट अलग होगा। तो b माइनस c किसके इक्वल आ गया, 4n के प्लस माइनस के, विच इज सेकंड इक्वेशन। तो अब हम ऐड करेंगे 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा, वही गेट, हमें क्या मिलेगा, a माइनस सी बच जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b भी कैंसिल हो गया, a माइनस सी आ गया इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टाइम्स m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a माइनस सी भी क्या आ रहा है, सम मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन a माइनस सी भी डिविजिबल बाय 4 है। तो प्लस माइनस का साइन कब बढ़ेगा, जब इसको हम मोड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो गया, यहां से ये इंप्लाइज हो गया, फॉर एवरी a b c belonging to a b बिलोंग कर रहा है r को एंड b c भी बिलोंग्स टू कर रहा है r को, देन क्या होगा, a c बिलोंग्स टू r। देन हम क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब बारी किसकी है, बारी है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। रिलेटेड टू 1 ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसमें से अगर मैं 1 माइनस करूं तो वो 4 के साथ डिविजिबल होने चाहिए। कैसे, अगर a 1 में ले रहा हूं, ठीक है, एंड a हमारा बिलोंग कर रहा है a में से, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है r में से, देन वो एलिमेंट्स ऐसे आने चाहिए
अगर 1 माइनस करूं तो वो 4 के साथ डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहला क्या कौन सा एलिमेंट आएगा? सबसे पहला एलिमेंट आएगा 1। 1 माइनस 1 0, 0 को 4 डिवाइड करता है, यस। देन एलिमेंट आएगा 5, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है। देन एलिमेंट आएगा 9, इसके बाद एलिमेंट में नहीं ले सकता, 9 माइनस 1 इज 8, क्योंकि मेरी लिमिट कहां तक है? मेरी लिमिट है सिर्फ 12 तक। जो a है उसकी लिमिट है 1 से लेके सिर्फ 0 से लेके सिर्फ 12 तक, ठीक है। तो मुझे 13 लेना पड़ेगा अगर वन फर्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है तो, बट वो पॉसिबल नहीं है, 13 तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये जो है इसका मतलब है रिलेटेड टू 1, और ये क्या है? दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। इसी को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, जो आपको दिमाग खपाती रहती है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो, उसके साथ रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिखने होते हैं, वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास होती है। अभी थर्ड में क्या है, हमने कौन सी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है? 2 की, तो वही 2, 6 एंड 10, दैट्स इट। ये इक्विवेलेंस क्लास होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लास्ट एग्जांपल पे। आज की आ गया इनटू ऑनटू इनटू ऑनटू इनटू ऑनटू। लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बात क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में कहा है कि f a to b be a function defined as f of x क्या है? 2x plus 3 over x minus 3, और a कहता है कि मेरे पास 3 नहीं है, 3 नहीं होना चाहिए। अगर a के पास 3 होता तो ये इनफाइनाइट हो जाता, और b कहता है मेरे पास 2 नहीं है जी भाई साहब। अब 2 क्यों नहीं है तो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये फंक्शन क्या 1 1 एंड ऑन टू है, पता करो। ये इनवर्टिबल है, पता करो। इफ यस देन फाइंड इट्स इनवर्स। ये भाई इसने इफ यस लिख के यही बोल दिया कि भाई ये है, वरना इसका कोई फन ही नहीं है देने का, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन टू एंड इनवर्टिबल है, ये 99% श्योर है। ये बेवकूफ बनाने के लिए लिख देते हैं कि इनवर्स इफ यस हमेशा होता ही है। ठीक है, अगर इफ यस लिख दिया ना इसका मतलब ये है भाई, इनवर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले 1 1 शो करते हैं सॉल्यूशन। पहले बारी है 1 1 की, 1 1 यानी कि इंजेक्टिव की। तो इंजेक्टिव में लेट x1, x2 belongs to a, then f of x1 equals to f of x2 अकॉर्डिंग टू 1 1। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, हम ये लेंगे और प्रूव कर देंगे x1 equals to x2 है। तो देखिए 2x1 plus 3 over x1 minus 3 equals to 2x2 plus 3 over x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 2x1 x2 minus 6x1 plus 3x2 minus 9। सिमिलरली उधर 2x1 x2 minus 6x2 plus 3x1 minus 9, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? ये minus 6x1 minus 3x1 is equals to minus 6x2 minus 3x2 करके करके क्या आ जाएगा? x1 equals to x2। तो यहाँ पे क्या आएगा? which implies, यहाँ पे implies नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore for every x1, x2 belongs to a, ठीक है, if f of x1 equals to f of x2 then x1 equals to x2। ये हो गया हमारा 1 1। अब बारी है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये बारी आ गई अभी ऑन टू की। अभी ऑन टू में क्या करेंगे? लेट y belongs to b। अब यहाँ पे इसका रोल आएगा जी, जो मैंने बोला था, लेट y belongs to b and x belongs to a, then f of x equals to y, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो f of x में क्या आएगा? 2x plus 3 over x minus 3 equals to y। अब हम क्या करेंगे? x in terms of y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्टिव भी बन जाएगा। तो 2x plus 3 equals to xy minus 3y। तो 2x minus xy equals to minus 3y, ठीक है। तो x कॉमन 2 minus y equals to minus कॉमन 3 minus 3y। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा? x equals to 3 minus 3y over y minus 2। तो ये नेगेटिव मैंने रिजोल्व कर लिया। तो नीचे क्या आएगा? y minus 2। अगर y 2 के इक्वल है
तो ये इनफाइनाइट हो जाता, बट y में से 2 माइनस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ b, उसमें 2 नहीं होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू हियर 2 हो भी नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये फंक्शन ऑन टू है, इसने प्रूव कर दिया कि ये ऑन टू है। अगर यहाँ पे 2 ना आता तो मुश्किल हो जाता प्रूव करना। तो यहाँ पे -2 आ गया, यानी कि y में से 2 खत्म हो रहा है, दैट मीन्स वो b में है, वो b में है, यानी कि y b में है और x a में है, तो ये चीज ट्रू है। तो विच इंप्लाइज for every y belongs to a there exists x, sorry, y belongs to b there exists x belongs to a such that f of x equals to y। ये ट्रू है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये जो x की वैल्यू है ना वो यहाँ पे पुट कर देना, ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देना, रिजल्ट y आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। ये ट्रू हो गया। अब बारी है इनवर्स फाइंड आउट करने की। 1 1 ऑन 2 है यानी कि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है यानी कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो इनवर्स, इनवर्स यही आएगा, लिखता हूं मैं क्या आएगा इनवर्स। अभी बारी है इनवर्स की। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन f इनवर्स फ्रॉम y टू x जाएगा, यानी कि फ्रॉम b टू a जाएगा, दैट मीन f इनवर्स y इक्वल्स टू x है। x की क्या वैल्यू हमने निकाली थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, तो वो क्या थी 3 + 3y ओवर y - 2, यही निकाली थी ना। तो यही इनवर्स, जो आप ऑन टू में x की वैल्यू निकालेंगे वही इनवर्स है। डन, आज का हमारा काम खत्म होता है रिलेशन पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।